अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड नोड्स का, जिसमें आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं डेटा को और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ। और नेटवर्क कनेक्शन जो है वो इन डिवाइसेस के दरमियान जो होता है वो कभी केबल के लिहाज से भी हो सकता है और कभी वायरलेस भी हो सकता है मीडिया थ्रू। तो यानी कि इन मीडिया के थ्रू आपका जो कनेक्शन शेयर होता है एक दूसरे के साथ, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाए तो हम इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से टीसीपी या आईपी में ये जो है वो प्रोटोकॉल्स में कनेक्ट होता है, और किस तरह से ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में भी और हाइपरटेक्स्ट में भी हमारे पास यूज़ होता है एक्सचेंज डेटा के लिए किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस में। तो अगर हम इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देखें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो हमारे पास एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये जो हमारे पास नेटवर्क की एजेंसी थी, ये हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क की। इसमें क्या होता था कि पैकेट स्विच नेटवर्क होता था, वो क्रिएट हुआ था इन लेट 1960s बाय एरपा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब आपके पास स्मॉल भी हो सकते हैं कि 2 लैपटॉप्स अगर कनेक्ट हैं किसी भी केबल से, तो वहाँ पे भी आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है, और ग्लोबल सिस्टम में भी आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से काम करता है। जैसे हमारे पास डिवाइसेस अटैच होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, आईपी एड्रेस हो गया या कोई भी इस तरह का हो गया एड्रेस, तो हमारे पास जिस तरह से डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है जो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को कि इंटरनेट किस तरह से आपके कंप्यूटर नेटवर्क को मिलेगा, और वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स देता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, सब कुछ सेटिस्फाई होता है ताकि किस तरह से आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमारे पास फिज़िकली भी हो सकता है और लॉजिकली भी हो सकता है। यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास अंडरलाइंग नेटवर्क हो जो आपको कम्युनिकेट करवा सकें एक दूसरे के साथ, और लेआउट भी हो सकते हैं जिसमें आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है। तो 2 हमारे पास मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि मॉडल जो है वो कंसिस्ट होता है बहुत से क्लाइंट से या फिर नोड से, जहाँ पे क्या होता है एटलीस्ट 1 नेटवर्क नोड आपके पास एक्ट करता है सेंट्रल सर्वर, और क्लाइंट जो है वो इस मॉडल में रिसोर्सेज शेयर नहीं करता लेकिन रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल सर्वर को कि वो रिसोर्सेज जो है वो इंस्टॉल करे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास P2P आ जाता है, जिसको हम P2P कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक कनेक्टेड डिवाइस जो है वो नेटवर्क के साथ बिहेव करता है एज अ क्लाइंट, और उसके साथ ही बिहेव करता है एज अ सर्वर, और फिर इंजॉय करता है सिमिलर प्रिविलेज जो भी उसको मिलते हैं, और रिसोर्सेज ईच पेयर के जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं एक नेटवर्क के इंटायर, इंक्लूडिंग मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके सबके इंक्लूड में शेयर होता है। और बहुत सी कंपनीज़ हमारे पास P2P यूज़ करती हैं आर्किटेक्चर टू होस्ट मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन, जैसे कि कोई भी 3 डायमेंशनल हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं तो उनके लिए यूज़ होता है। तो ये 2 आर्किटेक्चर आ गए हमारे पास। और फिर अ वेल डिफाइंड कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो टेक्स नेटवर्क कैपेसिटी इनटू अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट में भी ले सकते हैं नेटवर्क कैपेसिटी। नेटवर्क कैपेसिटी हमारे पास ये होती है कि हाउ मच ट्रैफिक नेटवर्क कैन सपोर्ट एट एनी गिवन टाइप, तो आप उसको नेटवर्क कैपेसिटी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी वो एग्रीमेंट मीटिंग करने से पहले जितनी भी वो अपने अंदर ले सकता है कैपेबिलिटी, उसको हम नेटवर्क कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वो हमारे पास कुछ आ जाते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस, लिंक्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो भी हमारे पास नेटवर्क ऑपरेशंस को पॉसिबल बनाते हैं हमारे लिए, तो वो हमारे पास कोर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ जाते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं, ये फिज़िकल डिवाइसेस होते हैं या फिर नोड्स होती हैं जिसमें आपके पास डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को इनसाइड से। और फिर एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं राउटर्स आ जाते हैं, पीसी सर्वर्स आ जाते हैं, फायरवॉल, स्विचेस, गेटवेज, ये सारे हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क को आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं और एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नेटवर्क एड्रेस से। अब जैसे हमारे घर पे राउटर्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए हमें नेटवर्क मिलता है, वाईफाई मिलता है, तो ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लिंक की। लिंक क्या होते हैं, हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कि किसी भी नोड्स को कनेक्ट करने के लिए और उनको इनेबल करने के लिए कि वो ट्रांसमिट हो जाएं एक दूसरे के साथ। एंड नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये हमारे पास एक ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें सारे नोड्स ऑन अ नेटवर्क एक फॉलो करते हैं पैटर्न इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, जिसमें आपके पास टीसीपी और आईपी इंक्लूड होते हैं,
और IEEE 802 इंक्लूड होता है और WLAN। नेक्स्ट अगर हम बात करें TCP/IP के कंसेप्शन मॉडल का, तो वो हमारे पास सजेस्ट करता है 4 फंक्शनल लेयर्स कम्युनिकेशन लिंक्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इस लेयर में क्या होता है कि किस तरह से डेटा फिजिकली ट्रांसफ़र होगा किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और किसी भी हार्डवेयर डिवाइस जो है वो किस तरह से बिट्स सेंड करेगी थ्रू अ नेटवर्क मीडियम, जैसे कि कॉक्सिकल ऑप्टिकल फाइबर आ गया, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर फाइबर्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर में। फिर इंटरनेट लेयर में हमारे पास आ जाते हैं, एक ऐसी लेयर होती है जिसमें राउटिंग टेक प्लेस करती है, यानी कि आपके पास पैकेजेस होते हैं डेटा के इनटू पैकेट्स एंड इनेबल करते हैं कि आप किस तरह से उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। और इंटरनेट प्लेयर हमारे पास इंक्लूड करते हैं IP एड्रेस, ये जितनी भी हमारे पास इंटरनेट लेयर जैसे वाईफाई के हमारे पास IP एड्रेस होते हैं उस तरह से। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जो इंश्योर करती है कि स्टेबल सीक्वेंस और एरर फ्री डिलीवरी हो डेटा पैकेट्स की, जिसको आप अचीव कर सकते हैं बाय स्वैपिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा रिसेप्शन, और रीट्रांसमिट कर सकते हैं आप लॉस्ट और ड्रॉप पैकेट्स। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। ये हमारे पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है। और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है जो कम्युनिकेट करती है हमारी एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली, और डिफ़ाइन करती है कि किस तरह से हाई लेवल ऐप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने नेटवर्क के साथ, किसी भी डेटा ट्रांसफ़र को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास यूज़ होती है किसी भी एरर को डिफ़ाइन करने के लिए कि किस तरह से डेटा जो है वो सेंड होगा स्पेसिफिक रेट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बहुत से एडवांटेजेस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि आप अपनी रिसोर्स की शेयरिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी प्रिंटर्स हैं, फाइल्स हैं, स्कैनर्स हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन्स हैं, तो आप उनको एज अ सोर्स शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का एक एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का, कि आप किसी भी नेटवर्क को इनेबल कर सकते हैं लोगों के साथ कि किस तरह से वो फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी में व्हाट्सएप की भी एग्जांपल आ जाती है। हायर कनेक्टिविटी में हमारे पास जो है वो मतलब कि आप कनेक्टेड रह सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप किस लोकेशन पे हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट आ जाती है कि किस तरह से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं अपने मोबाइल्स में या अपने PCs में, कि किस तरह से आपकी डेटा सिक्योरिटी मैनेज रहे और आपका जो है वो डेटा भी महफूज रहे। फिर इसी के साथ हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी आ जाती है, एंटरटेनमेंट आ जाती है कि स्टोरेज कैपेसिटी से ये है कि आप अपने टाइम टू टाइम उसके डेटा को एडवांस कर सकते हैं, और फिर स्टोरेज को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें से हम कुछ अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LAN की, जो हमारे पास इंटरकनेक्ट होते हैं एंड पॉइंट्स को एक सिंगल डोमेन में रखते हैं, उनको हम लैन्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल में हमारे पास स्कूल, हॉस्पिटल्स और ऑफिस बिल्डिंग्स आ जाती हैं। अगर हम वैन्स की बात करें तो इसमें इंटरकनेक्ट होती हैं मल्टीपल एलियंस, जिसमें आप लार्जर जियोग्राफिकल एरियाज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बिग सिटीज़ आ जाती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, कंट्रीज़ आ जाती हैं। फिर उसके बाद मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आ जाता है, जिनको हम मैंस कहते हैं। अब ये कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को लार्जर जियोग्राफिक एरिया पे, जैसे कि सिटी की बात कर लें। फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ जाते हैं, जिनको हम सेंस कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये डेडिकेटेड होते हैं नेटवर्क्स के साथ, कि किस तरह से आप मल्टीपल हाई परफॉर्मेंस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ, और एक सिक्योरिटी वाला माहौल बना सकते हैं अपने डिवाइसेस के साथ, और किस तरह से आप डिज़ास्टर रिकवरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि यूज़ होता है एक पर्सन के साथ, और ये कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, जैसे कि प्रिंटर्स और स्कैनर्स हो जाते हैं। फिर WLANs की बात करते हैं। ये हमारे पास एक कैलकुलेटेड डिवाइसेस का ग्रुप होता है, जिसमें आप जो है वो वाइड कनेक्शन यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास कंपास एरिया नेटवर्क आ जाते हैं, जिनको हम CAN कहते हैं। ये हमारे पास कलेक्शन होती है इंटरकनेक्टेड लैंस की, जो कि कॉमनली यूज होती हैं लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट्स हो गई या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आ जाते हैं, जिसको हम VPN कहते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं प्राइवेट नेटवर्क को कि पब्लिक नेटवर्क के साथ किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी।
नेटवर्क कनेक्शन के साथ फिर आपके पास पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क आ जाते हैं जिनको हम पॉन कहते हैं। ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होते हैं जो डिलीवर करते हैं ब्रॉडबैंड एक्सेस कि किसी भी यूज़र्स के पास। फिर सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे नेटवर्क प्रोवाइडेड होते हैं जिसमें आपके पास लीज नेटवर्क प्रोवाइड होता है और कैपेसिटी प्रोवाइड होती है जिसमें आप फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, कस्टमर्स को दे सकते हैं। और प्रोवाइडर्स जो है वो टिपिकली कंसिस्ट कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, डेटा कैरियर्स को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। एंड देन लास्ट में क्लाउड नेटवर्क्स आ जाते हैं। ये एक टाइप है वैन की, WAN वैन की, जिसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि डिलीवर होगा कि क्लाउड बेस्ड सर्विस होगी आपके पास, जैसे कि अमेजन वेब सर्विसेज आ गई हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड अप्रोच होता है किसी भी मॉडर्न नेटवर्क का। तो ये सब टाइप्स जो थी वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की थी। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की कितनी टाइप्स हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक फ़िज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की, जिसमें जो है वो डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कंसिडर करती हैं स्कोप ऑफ अ नेटवर्क इंक्लूडेड साइज़, नीड्स एंड बिजनेस गोल्स। तो जिसमें हमारे पास कुछ टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो किसी भी जितने भी हमारे पास नोड्स होती हैं उन सबको कनेक्ट करती है एक कॉमन सेंट्रल कंप्यूटर के साथ, जिसको हम स्टार नेटवर्क कहते हैं। फिर रिंग नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड होते हैं दो अदर डिवाइसेस से, जो कि हमारे पास एक साइड जो है वो हमारे पास कॉक्सिकल केबल के साथ होती है और दूसरी हमारे पास RJ45 केबल के साथ होती है। तो इसको हम रिंग नेटवर्क कहते हैं। फिर फुल मैश नेटवर्क आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल नोड्स इन फुल मैश नेटवर्क आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू अदर नोड्स, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। पार्शियल मैश नेटवर्क में क्या होता है कि सम नोड्स कनेक्ट डायरेक्टली टू वन अनदर और कुछ जो है वो आपके पास डायरेक्टली नहीं होती, एक को छोड़ के दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। इस तरह से पार्शियल मैश नेटवर्क होता है। फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में आ जाता है कि इन दिस नेटवर्क प्रोवाइड अ डेडिकेटेड कनेक्शन, यानी कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट होता है कि दो एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा और डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। देन लास्ट में हमारे पास बस नेटवर्क और ट्री नेटवर्क आ जाता है। बस नेटवर्क में क्या होता है, एक लैन टोपोलॉजी फॉलो होती है जिसमें डिवाइसेस जो है वो सिंगल लाइन के साथ अटैच होते हैं और डायरेक्टली आपके पास ट्रांसमिशन लाइन के साथ एक जो अटैच होते हैं जिनको हम बस कहते हैं। और जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ एक डिवाइसेस के साथ ही आपके पास पास होते हैं और इसी तरह आपके पास रिसीव डिवाइस रिकॉग्नाइज होते हैं सिग्नल्स के साथ। ट्री नेटवर्क में क्या होता है, ये हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा स्टार नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। होपफुली आपको कंप्यूटर नेटवर्क का होल टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें हमने किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सब कुछ पढ़ा है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए।